भाई, आखिर आप लोग आ ही गए मैथ सीखने, मैथ समझने। मुझे उम्मीद तो नहीं थी यार। गलती से लगता है लेक्चर ओपन हो गया है, वीडियो आ गई आपके सामने, तो कहा चलो यार स्टार्ट करते हैं आज। एक आधी एक्सरसाइज, एक आधा सवाल समझ ही लेते हैं सर इकराम से। तो बेटे, इट्स माय प्रॉमिस कि आपको ये सवाल जो आज मैं कराने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर आपको 100% समझ में आएगा। क्या करना है, कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं आपको समझाने वाला हूँ। बस थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ी सी अटेंशन चाहिए आप लोगों की, और सवाल ऐसे हो जाएगा। आज 11th क्लास की न्यू बुक की जो एक्सरसाइज है 1.1, उसका आज जस्ट हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों को स्टडी करेंगे, तीनों को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है, और इंतहाई आसान तरीके के अंदर, इजी मेथड के अंदर, 100% गारंटी। ठीक है, प्रॉमिस ये मैं अपना कंप्लीट करूँगा। कौन सा? क्या तमाम बच्चों को समझ में आएगी। एक प्रॉमिस आपसे करवाना है वीडियो के लास्ट में, और वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात भी बतानी है आपको, तो वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ रहिए। ओके बच्चों, काफ़ी सारा टाइम हो गया यार, 2-3 मिनट होने वाले होंगे। स्टार्ट करते हैं जी। फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। बस ये याद रखना है, फाइंड क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। कैसे फाइंड करते हैं अभी बताते हैं जी। फार्मूला होता है a/a² प्लस b², फिर बीच में कॉमा, माइनस b² प्लस b²। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमे से जो पहले वाली वैल्यू होती है, जो पहला नंबर होता है, उसको हम a का नाम देते हैं, और जो दूसरी होती है उसको हम b का नाम देते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं 9 क्लास में पढ़ता था तो आपने कहा था कि इसको x कहते हैं, इसको y कहते हैं। बेटा इसको x y भी कह दो, फिर a की जगह x लिख दो जहाँ जहाँ a है, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर y लिख दो, तो आपका इन टर्म ऑफ एक्स वाई जो है फार्मूला बन जाएगा। अभी इन टर्म ऑफ ए बी है, यहाँ पर हमने ए बी कंसिडर किया, आप इसको एक्स कंसिडर कर दो तो ए की जगह एक्स आ जाएगा और बी की जगह वाई आ जाएगा। तो वैसे भी लिख सकते हैं आप, उसमें कोई इशू नहीं है। इतने तो आप वो ट्रिकी है ना, इतने ट्रिकी होना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पर ए बी है, एक्स वाई करेंगे तो इधर भी चेंज हो जाएगा फार्मूले में। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं जी। फार्मूला मैंने लिख दिया है, तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है। यही फार्मूला आपने यहाँ पर पहले लिखना है, उसके बाद पुट करना है। मैं अगेन लिख देता हूँ, क्या है जी, याद हो जाएगा, a/a² प्लस b², फिर -b/a² प्लस b²। ओके बच्चों, ये फार्मूला है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखें क्या है जी, ए क्या है जी, -4, तो भी आ गया जी -4। नीचे a का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला प्लस, फिर b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, फिर कॉमा, फिर है -b, ये आ गया -b की जगह 7, फिर नीचे तो सेम रहेगा, जो ये है वही यहाँ पर आ जाएगा, मतलब -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लास्ट में हम क्लोज भी कर देंगे। ओके, तो -4 तो वो तो वैसे रहेगा। अब नीचे वाले का आपने इकट्ठा जवाब ले लेना है। कैसे लेंगे, आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं और वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अच्छा तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये 49 और 16 कितने होते हैं, 65, ये कॉमा आ गया बीच में, ये -7 और ये भी 65। तो बच्चों ये आंसर है। अब ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स था, इसको z इनवर्स भी कह सकते हैं आप। इसको z का नाम दे दें तो ये z इनवर्स हो जाएगा। अगर नाम भी नाम दें तो ये आपका आंसर है, आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। अब किसी बच्चे का
कोई भी सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकता है। और लाजमी नहीं कि कमेंट बॉक्स में सवाल ही पूछा जाए। अगर आपको मेथड अच्छा लगा है, पसंद आया है तरीका समझाने का, कि जो एक तरीका है कैसे समझाते हैं, मज़ा आया है आपको समझते हुए, परेशानी नहीं हुई, तो वो भी लाजमी आपने बताना है कि सर मेथड कैसा था आपका। ठीक है, अब करते हैं जी दूसरा पार्ट, वो भी बहुत ही मज़े का है यार, आसान है। अच्छा जी, तो कुछ बच्चे अब उकता गए होंगे, कह रहे होंगे यार इसको करूं बंद, जाऊं और क्या करूं, जाऊं और रील्स देखूं। तो यार कोई फ़ायदा नहीं है उनका। अगर आप 10-15 मिनट भी मैथ के लिए नहीं निकाल सकते, और ये बामुश्किल जो है 20-25 मिनट्स का लेक्चर बनेगा, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी और बातें भी करता रहता हूँ, जैसे भी मैं आपको समझा रहा हूँ। सिर्फ टू द पॉइंट आपको समझाया जाए तो ये तो 8 से 10-15 मिनट का लेक्चर बने, और आप उसमें भी आप डंडी मारते हैं, उसको भी स्किप करके चले जाते हैं, तो बेटे फिर आपको सप्ली आनी है माजरत के साथ। मेरी दुआ है कि सब पास हों, लेकिन उसके लिए मेहनत भी तो है। यूँ तो नहीं है कि सारी दुनिया दुआ करे और जनाब, वैसे नाम मैं ले रहा हूँ, जनाब मोहतरम जो अली साहब हैं या हमज़ा साहब हैं, वो पेपर में कुछ ना करके आए तो वो पास नहीं होंगे, वो कभी भी पास नहीं होंगे। उनको खुद कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी ना। चले जी, दूसरा है, रील्स देखनी है तो मैं दिखाऊंगा, कमेंट्स बॉक्स में बताना। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने रील्स देखनी है तो वो बताए कि हाँ जी मुझे रील देखनी है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं रील दिखाऊंगा उसको। ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया जी ए, और ये हो गया जी बी। फार्मूला बच्चों को याद है? तो एक बच्चा नहीं, सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में फार्मूला लिख कर दिखाएं। हेडिंग बनाएं मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, और नीचे लिखें फार्मूला, और फार्मूला लिख कर दिखाएं कमेंट बॉक्स में, जल्दी करें। ठीक है, फिर मैं वहाँ से कॉपी करूँगा ना, मुझे भूल रहा है। अच्छा जी, तो क्या था फार्मूला, यहाँ पर लिखते हैं a/a² प्लस b² माइनस b a² प्लस b², यही था। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। a की क्या है, √2, नीचे a का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, प्लस फिर b का स्क्वायर मतलब -√5 का स्क्वायर, फिर ये माइनस ये वाला आ गया फार्मूले वाला, फिर है -√5, तो ब्रैकेट लगाकर -√5 लिखे। नीचे तो आपको पता है दोनों सेम आते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट फिर -√5 का स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ये वाली जो बड़ी ब्रैकेट है लास्ट वाली। तो ऊपर तो √2 वैसे आ जाएगा। अब नीचे √2 का स्क्वायर, और ये जब इसका लेंगे तो 2 और 5 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएंगे, अंडर क्या आ जाएगा 5, और नीचे अगेन 7 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको Z इनवर्स लिखें। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ना भी लिखें तो आपको 2 नंबर देगा। ठीक है, इसको पहले लेट करना पड़ेगा कि ये Z है, ठीक है, और ये A है, ये B है, ये तो मैंने आपको बता दिए, फिर ये Z इनवर्स बनेगा। ओके, आप ना भी करें तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, कर लेंगे तो अच्छी बात है। तीसरा सवाल करते हैं जी। अच्छा बच्चों, इसको देखकर परेशान नहीं होते कभी भी सवाल को, ठीक है। जैसे दूसरा सवाल था √2 और -√5, तो बच्चे घबरा जाते हैं सवाल को देखकर ही, कहते हैं ये तो हमसे होना नहीं है। कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता, जस्ट स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो स्टेप क्या है जी, पहले फार्मूला लिख लें, a/a² प्लस b², फिर -b/a² प्लस b²। ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, पहली a होती है हमेशा और दूसरी b। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, a की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस
बी की जगह 0, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ देखें ये 1 तो वैसे आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 होता है हमेशा। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। अच्छा जी, प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा? 1। उसके बाद यहाँ देखें ये 0 है, 0 ओवर कुछ भी वैल्यू हो तो वो हमेशा 0 होती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये माइनस जो है तो माइनस आएगा। 0 ना बेटे पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 इज़ अ न्यूट्रल इंटीजर, याद रख लें, ये न्यूट्रल इंटीजर होता है। अच्छा, 1 के नीचे 1 तो लिखते नहीं है, तो ये 1 और ये क्या आ जाएगा? 0। ये इसका आंसर, ठीक है। अगेन कह रहा हूँ जेड इनवर्स लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। लिख लेंगे अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको नंबर पूरे ही मिलने। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि क्या मैं फुल एक्सरसाइज का लेक्चर बनाया करूं या इसी तरीके से एक क्वेश्चन या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस का। उसके पीछे मैं रीज़न बता देता हूँ। फुल का क्यों नहीं, जो मेरा वोट है वो फुल का नहीं है कि पूरी एक्सरसाइज का इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो आप है ना, आप शहज़ादे, आप लोग शहज़ादे हैं। शहज़ादे से मुराद ये कि जब आप देखते हैं ना कि जी 1 घंटा 45 मिनट का लेक्चर है, ओहो, तो आप उसके ऊपर पहले ही क्रॉस फेर देते हैं, ये तो हमने देखनी नहीं, ठीक है। या 4 घंटे की वीडियो वो तो क्रॉस कर देते हैं आप लोग, कहते हैं भाई ये जान छुड़ा लो, इतना नहीं देखा जाता हमसे। तो मेरी कोशिश, अगर आप लोग कहेंगे कि सर बना दें तो मैं बना दूंगा, फिर देखनी पड़ेगी आपको वीडियो, इतना लेक्चर लंबा लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 2 वो कितने मिनट का बनता है जी? 25-30 मिनट का, जो कि हर एवरेज बच्चा, जो निकम्मा बच्चा है, जो खुद को निकम्मा समझता है, जो निकम्मा होता नहीं है कोई भी, ठीक है, सारे होनहार बच्चे हैं, सारे माशाल्लाह, सारे पबजी वाले हैं, ठीक है, और मेहनती हैं। अब तो मेहनती बनेंगे सर इकराम के पास जो आ गए, ठीक है बच्चों। तो ये लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और दूसरी बात, अगर मैथ पास करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, अगर मैथ पास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 100% आपकी मैथ, यार देखिए ऐसा टीचर नहीं मिलना आपको जो आपको पढ़ाए भी, जो आपको हंसाए भी, जो आपको थोड़ा सा कहे कि यार तुम पढ़ते नहीं हो, जो सारा काम हो जाए, पढ़ भी लें आपकी, मतलब थोड़ा सा मैं आपके कान भी खींच दूँ, आपको अप्रिशिएट भी कर दूँ, पेपर के हवाले से भी बता दूँ, ठीक है। तो ये एनुअल पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर का, ये आ भी सकता है, ये इम्पोर्टेंट भी है। जो पिछली बुक थी उसमें तो थे ये और आते भी थे वहाँ से, ठीक है। तो आपने इनको तैयार करना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने एक प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट किया। आपका प्रॉमिस, आपका प्रॉमिस क्या है? आपका प्रॉमिस ये है कि कितने जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, 10 अपने फ्रेंड्स को आपने बताना है चैनल के बारे में। कैसे बताना है? स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, एकेडमी के फ्रेंड्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो एफएससी में हों, उनको बताना है। चाहे उनकी मैथ ना भी हो, फिज़िक्स शायद पढ़ लें वो। हाँ, फिज़िक्स के बारे में भी बात करनी थी यार, आज ही इसी लेक्चर में ही काफ़ी बातें कर लेते हैं हम। देखिए फ़िज़िक्स अगर कोई बच्चा कहता है कि फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल या फिज़िक्स के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग हैं वो बता दिए जाएं या समझा दिए जाएं या इन्फॉर्म कर दिया जाए कि कौन से लॉन्ग इम्पोर्टेंट हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लाजमी बताएंगे। यार कमेंट बॉक्स होते इसीलिए, गपशप लगाने के लिए, अपने हाल हवाल बताने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। ना आपने कभी मेरा हाल पूछा, ना अपना बताया, ना कभी पढ़ाई का बताया कि पढ़ाई कैसी चल रही है स्कूल में। चुप करके आते हो, चुप करके चले जाते हो। चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अभी आप लोग नींद करें, नींद नहीं करनी, ये सवाल रजिस्टर खोलो, तीनों सवाल तीनों प्रैक्टिस करो,
और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी हर बच्चे ने रिपोर्ट देनी है अपनी अपनी कि ये उसने की है। हम ऐसे ही तैयारी किया करेंगे और इंशाल्लाह कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो फेल होगा, सारे पास होंगे। अब सप्ली ख़त्म, सप्ली वाला चक्कर गया, सर इकराम के पास आ गए हैं, सप्ली ख़त्म हो गई, सप्ली नहीं आएगी अब। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।